प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में आपको मेरा प्यार भरा सलाम स्वीकार हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से मैं आपके साथ हूं और परमेश्वर के जीवित वचन को मैं आपके साथ बांट सकता हूं। मेरे प्रियो, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्थान पर एक कैलेंडर देखा, नए साल का कैलेंडर, 2025 का कैलेंडर। और जब उसके जनवरी माह पर मैंने दृष्टि डाली तो वहां चित्र में एक पहाड़ बना हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है, अपने पहाड़ से बात करो, अपने पहाड़ से बात करो, स्पीक टू योर माउंटेन। मत्ती रचित सुसमाचार 17वें अध्याय के 20वें आयत में। तो मैंने इसको मरकुस रचित सुसमाचार से देखा। मरकुस रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में 20 आयत से लेकर और 26 आयत तक जब इसको मैंने पढ़ा तो परमेश्वर के जीवित वचन से एक शिक्षा मुझको मिली जो मैं आपके साथ आज उसको बांटना चाहता हूं। मैं पहले आपके साथ मरकुस रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में और उसके 20 आयत से 26 आयत तक पढ़ूंगा। इसको हम ध्यान से सुनेंगे। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति कर ले कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। विश्वास करे, संदेह ना करे, प्रतीति करे, उसके लिए वो हो जाएगा। आगे प्रभु कहते हैं 24वें आयत में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इतना बड़ा आश्वासन प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। और 25वें आयत में जो खास है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मरकुस रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के इस स्थल में कुछ बातें मेरे लिए और आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है जो हमारी जिंदगी में हमको लागू करना चाहिए। प्रभु ने कहा कि यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो और तो प्रतीति कर लो कि जो कुछ कहता है वो हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए होगा। प्रभु ने कहा कि पहाड़ से कहो कि उखड़कर समुद्र में जा, अर्थात बड़ी बड़ी समस्याओं से कहो कि जा, तो वो चले जाएंगे। और अगर मैं अपनी मसीहत में एक महत्वपूर्ण आदर्श शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसे आगे पढ़ूं तो कंटिन्यूस में लिखा हुआ है 25वें आयत में, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करो, प्रतीति करो कि मिल गया, लेकिन जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। यह प्रभु यीशु मसीह की महत्वपूर्ण शिक्षा है कि यदि तुम्हारे मन में किसी के भी प्रति कुछ विरोध हो तो पहले उसको तुम क्षमा करो, क्योंकि यदि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे, और यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है वो तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और कही, यदि तो मंदिर में वेदी के सामने भेंट चढ़ाने के लिए जाए और वहां तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ विरोध है, तो पहले अपनी भेंट को छोड़ दे, पहले जा अपने भाई से मेल कर और फिर उसके बाद आकर के तू अपनी भेंट को चढ़ा। प्रभु क्या कहते हैं? पहले अपने भाई से मेल कर, पहले अपने अपराधी को क्षमा कर, तब तुझे क्षमा मिलेगी और तेरा स्वर्गीय पिता तुझे आशीष देगा। अब मेरे प्रियो, मेरे लिए एक बड़ा प्रश्न है।
मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं संदेह नहीं करता, मैं प्रतीति कर लेता हूं, पहाड़ से कह दूं कि उखड़ जा, चला जाएगा। लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह के अनुसार मैं अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करता, तो स्वर्गीय पिता भी मेरे अपराध क्षमा नहीं करेगा। और यदि मेरे अपराध क्षमा नहीं होंगे, तो अपराधों को लेकर मैं किस तरीके से अपने पहाड़ से बात करूं कि तू उखड़ और समुद्र में चला जा। ये विचारणीय बात है। ये बड़ा प्रश्न है जो मुझे अपने आप से पूछना है। हम मसीही बहुत बार विश्वासी होने का दावा करते हैं, हम विश्वास में दृढ़ होने का दावा करते हैं, हम प्रार्थना में अपने आप को योद्धा सिद्ध करने का दावा करते हैं, या हम दूसरों की जिंदगी में आश्चर्य कर्म होने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है, यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं होंगे, और यदि अपराध क्षमा नहीं होंगे तो तुम्हारी प्रार्थनाएं भी स्वीकार नहीं की जाएंगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय में आए तो जो प्रेम का अध्याय है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना करूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। आगे पौलुस कहता है कि यदि मुझे यहां तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, लेकिन प्रेम ना करूं तो मैं कुछ भी नहीं। देखिए, विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है यदि प्रेम ना करूं तो मैं कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, मसीही जीवन प्रेम के बिना अधूरा है। सुनिए मेरी बात, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, मसीही जीवन प्रेम के बिना अधूरा है। याकूब ने कहा है विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, और यदि विश्वास कर्म के साथ ना हो तो अपने आप में मरा हुआ है। क्योंकि विश्वास और प्रेम एक सिक्के के दो पहलू हैं। विश्वास और प्रेम दोनों समानांतर चलने वाली चीजें हैं। मैं विश्वासी होने का दावा कर सकता हूं, लेकिन यदि मेरे अंदर प्रेम नहीं, धीरज नहीं, दूसरों के प्रति क्षमा करने की भावना नहीं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। स्पीक टू योर माउंटेन, अपने पहाड़ से बात करो, अपनी समस्याओं को आदेश दो। लोग अब विश्वासी आदेश देते हैं, निकल, प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल, प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोड़ दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला जा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर की कब्र पर जाकर कहा था पत्थर को हटाओ। आज मुझे देखना है मेरा पहाड़ क्या है। स्पीक टू योर माउंटेन, लेकिन मेरा पहाड़ क्या है? वो पहाड़ जो मेरी बाहरी समस्याएं हैं, मेरे परिवार की समस्या है, मेरे खानदान की समस्या है, या मेरे समाज की समस्या है, या कलीसिया की समस्या नहीं। मेरे प्रियो, सबसे मुख्य पहाड़ वो है जो मेरे अंदर है। आज मुझे अपने आप को देखना है, क्या मेरा मन कठोर तो नहीं, क्या मेरा हृदय कठोर पहाड़ के समान तो नहीं। लेकिन जब मैं पहचान लेता हूं कि मेरे मन में दीनता नहीं, मेरे मन में नम्रता नहीं, मेरे मन में यदि बुरे विचार हैं, तो स्पीक टू योर माउंटेन, पहले अपने हृदय की कठोरता को दूर करो, पहले अपने मन की कठोरता को दूर करो, पहले अपने अंदर भावनाओं के पहाड़ को मारो, पहले अपने अंदर के भावनाओं के पहाड़ को निकालो, तब प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आदेश दो पहाड़ को, तो वो खड़कर समुद्र में चला जाएगा। सिक्के का दूसरा पहलू प्रेम, क्षमा, नम्रता, आपस में एक दूसरे को प्रसन्न करने की भावना। मेरे प्रियो, मसीही जीवन का दूसरा नाम है आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको सिखाया है। स्पीक टू योर माउंटेन, अपने पर्वत से, अपने पहाड़ से बात करो। कौन सा पहाड़? हो सकता है जो मेरे मन में हो सकता है जो मेरे हृदय में हो सकता है कि मेरी जिंदगी के किसी भी कोने में हो। उसको पहचानो, अपने आप को जानो,
अपने आप को परखो। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय के 28 में, इसलिए मनुष्य अपने आप को परखे कि प्रभु में है कि नहीं है। इसलिए कि मनुष्य अपने आप को परखे कि मेरा हृदय प्रभु के लिए कोमल है कि नहीं है, मेरा हृदय मेरे पड़ोसियों के लिए कोमल है कि नहीं है। यदि है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव, नफरत या किसी भी प्रकार से दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, प्रभु कहते हैं स्पीक टू योर माउंटेन, अपने इन छोटे छोटे पहाड़ों से बात करो, इन्हें निकालो। वो छोटी छोटी लोमड़ियां जो दाग की बारी को खराब करती हैं, उसको बांध ले। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु मुझको आशीष देना चाहता, प्रभु हम सबको अपनी आशीषों से भरपूर कर देना चाहता है। लेकिन सबसे पहले क्या? स्पीक टू योर माउंटेन, अपने पहाड़ से बात करो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो और प्रभु के सन्मुख प्रभु की इच्छा के अनुसार हम लेके आए। प्रभु हम पर दया करने के लिए तैयार है और हम कलीसिया मिलकर धूम मचा देंगे अपने प्रभु के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो। धन्यवाद। जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे।